टोटल थिकनेस हमारी है बुक्स की थिकनेस और पेपर शीट्स की थिकनेस का सम। सबसे पहले हम इन दोनों की वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। पहले बुक्स की बात करते हैं। टोटल बुक्स है 5 और एक बुक की थिकनेस गिवन है 20 mm। तो 5 बुक्स की हो जाएगी 5 इंटू 20। अब 5 और 20 को हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं या फिर इसको सॉल्व करने का एक और आसान तरीका भी है। 20 हमें पता है कि 2 इंटू 10 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे मैं इसको 5 इंटू 20 की जगह लिख देती हूँ 2 इंटू 10। अब 5 टू ज़ा होता है 10 और ये वाला 10 एज इट इज आ जाएगा। 10 10 ज़ा होता है 100 के इक्वल, यानी कि ये हमारा आ जाएगा 100 mm के इक्वल। पेपर शीट्स की बात करते हैं। टोटल 5 पेपर शीट्स हैं और एक की थिकनेस गिवन है 0.016 mm। तो 5 शीट्स की हो जाएगी 5 इंटू 0.016 के इक्वल। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ये हमारा डेसिमल में गिवन है और डेसिमल को सॉल्व करने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मैं एक काम करती हूँ, डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर देती हूँ। यहाँ से डेसिमल रिमूव करेंगे तो नीचे हमारे 3 जीरोस आ जाएंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद हमारे 3 नंबर्स लिखे हुए हैं, यानी कि ये हमारा आ जाएगा इसके इक्वल। अब 5 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 होता है 30, 5 1 5 6 7 8, ये आ जाएगा 80 अपॉन में 1000 mm। टोटल थिकनेस लगा निकालने के लिए इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये कुछ इसके इक्वल आ जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे कैंसिल हो रही है तो इसको काट देते हैं। इन दोनों को हमें ऐड करना है, लेकिन एक हमारे फ्रैक्शन में है और दूसरा नहीं है। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए इसका डिनोमिनेटर भी मुझे 100 बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैं इसको 100 से डिवाइड कर देती हूँ। अब डिवाइड कर रही हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा 100 से, प्लस 8/100 एज इट इज। 100 इंटू 100 निकालना है, इसके लिए 1 लिखेंगे और टोटल जितनी जीरोस हैं उतनी जीरो लगा देंगे। यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 जीरोस आ जाएंगी अपॉन 100 प्लस 8/100। अब डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम लिख सकते हैं 10,000 प्लस 8, जो कि इक्वल होता है 10,008 के। अब हम चाहे तो इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके लिखा हुआ है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उसमें हमारा एक तो नंबर लिखा होता है इंटू 10 की पावर में कुछ लिखा हुआ होता है, यानी कि हमको इसको इस फॉर्म में चेंज करना है। अब नीचे हमारा 100 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो पावर में 2 आ गया। अब ये जो 10 की पावर 2 है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमको न्यूमरेटर में चाहिए, तो इसको हम ऊपर ले आते हैं। अभी इसकी पावर नेगेटिव है, न्यूमरेटर में आके ये पॉजिटिव है, अभी न्यूमरेटर में आके ये नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 10,008 इंटू 10 की पावर -2 के इक्वल। अभी कुछ ऐसे बन गया है कि एक नंबर लिखा हुआ है इंटू 10 की पावर में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन अभी भी ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हुआ है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो हमारा नंबर होता है उसमें हमारे पास एक डिजिट होती है और इसके अलावा अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो फिर वो डेसिमल के बाद आता है। यानी कि हमको यहाँ पे 10,008 नहीं चाहिए, बल्कि 1.0008 चाहिए। तो 10,008 को हम लिख सकते हैं 1.0008 इंटू 10,000 के। इसको हम चाहे तो मल्टीप्लाई करके वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसका आंसर यही आएगा। तो यानी कि ये हो जाएगा 1.0008 इंटू 10 की पावर 4, क्योंकि 4 जीरोस हैं तो ये कुछ इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 10 की पावर कुछ है, यहाँ पर भी, क्योंकि 10 और 10 सेम है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब भी ऐसे हो कि सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो इनकी पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 की पावर 4 प्लस -2 के, यानी कि ये कुछ इसके इक्वल आ जाएगा। प्लस माइनस होता है माइनस, तो ये आ जाएगा 4 -2, 4 -2 होता है 2 के इक्वल। तो यानी कि जो टोटल थिकनेस है वो हमारी आ गई है ये।